डिस्काउंट से रिलेटेड ही एक और कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं सीखोगे, बस लैंग्वेज की वेरिएशन होती है, इसलिए मैंने इस पे अलग से ट्रांजैक्शन बना दी। एक होती है पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, एक होती है पेमेंट ऑन अकाउंट। कभी कभी ऐसा लिखा होता है ना कि राम हु ओड अस 18,000 paid 17,000 इन फुल सेटलमेंट, या इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन सेटलमेंट का मतलब होता है कि मैंने 18,000 देने थे, 17,000 में अकाउंट सेटल हो गया, तो बाकी जो भी डिफरेंस रहा होगा वो डिस्काउंट मान लिया जाएगा। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट मान लिया जाएगा और बुक्स में दिखाया जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां लिखा है कि पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट या पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, तो कितने देने थे और कितने में सेटलमेंट हो गई, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट का अमाउंट होगा और बुक्स में दिखाया जाएगा कैश डिस्काउंट की तरीके से। तो एक होती है पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, एक होता है पेमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है मैंने आपके 18,000 देने थे, मैंने कहा ये लो पकड़ो 17,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब इतने रखो, बाकी बाद में दे दूंगा। कोई डिस्काउंट नहीं होता, जितने पैसे आए हैं सिर्फ उतने की ट्रांजैक्शन होगी, बाकी बैलेंस पड़ा रहेगा। कोई डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा अगर लिखा है पेमेंट वाज मेड ऑन अकाउंट। ओके, चलो कैसी ट्रांजैक्शन आएंगी? जैसे लिखा है पेड टू राम ऑन अकाउंट, तो व्हेन द पेमेंट इज मेड ऑन अकाउंट, क्या उसमें डिस्काउंट हो सकता है आर्यन? इफ द पेमेंट इज मेड ऑन अकाउंट, तो क्या उसमें डिस्काउंट इन्वॉल्व हो सकता है आर्यन? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं होगा। इसका मतलब मैंने उसको 50,000 रुपए दिए, बस, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो मैंने अगर उसको 50,000 दिए, किसको दिए? राम को, तो बस एंट्री हो जाएगी राम डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मैंने उसके कितने देने थे, कितने बच गए, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? रिसीव फ्रॉम अर्जुन ऑन अकाउंट, अब मैंने पैसे रिसीव करे बट ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट अगर पेमेंट आई तो क्या कोई डिस्काउंट हो सकता है? नहीं, डायरेक्ट पेमेंट आई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन। कितनी पेमेंट आई? मिलियन, 50,000। कोई भी डाउट? क्लियर? सर ये फुल सेटलमेंट में क्या होगा, ये बताता हूँ बेटा। बोलो। Why is it cash account? So If account. nothing is specified, if nothing is specified, transaction will be recorded in cash. अगर चेक होता तो वो बोलते थ्रू चेक, अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे मोड ऑफ पेमेंट तो हम अज्यूम करेंगे कि कैश है। Okay, sir. Paid to Ram rupees 48,000 in full settlement of his claim of 50,000, तो मतलब मैंने राम के 50,000 देने थे, 48,000 में अकाउंट सेटल हो गया, तो इसका मतलब मुझे डिस्काउंट मिला। यस और नो? तो मैंने राम के देने कितने थे? बोलो। 50,000, तो राम का पूरा क्लोज होगा 50 से। चेक तो नहीं दिया, कैश। कितने में सेटलमेंट हो गई? 48,000। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट रिसीव। अभी मुझे एनालिसिस की जरूरत तो नहीं है, वहां वो वाला स्टेज तो क्रॉस हो गया ना कि कोई अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। प्लीज, क्लियर? इजी? तो पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, तो पेमेंट रिसीव और फुल सेटलमेंट, अब पेमेंट रिसीव कर लेंगे फुल सेटलमेंट। रिसीव फ्रॉम अर्जुन रुपीज 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 50,000। राघव आप बताएंगे पूरी एंट्री, पैसे कितने आए, कौन से अकाउंट में दिखाऊं? कैश अकाउंट डेबिटेड 45,000। आगे बोलो। मेरे को लेने कितने थे अर्जुन से, तो 45 क्यों? मैंने डिस्काउंट अलाउ किया या डिस्काउंट रिसीव करा है? पेमेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम कैसे रिसीव कर सकते हैं? मैंने किसी से 50,000 लेने थे, 45,000 लिए, मैंने कहा चल कोई नहीं भाई जो आ रहा है हमको, तो मेरा नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो डिस्काउंट अलाउ किया होगा या डिस्काउंट रिसीव करा होगा? डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस और एन इनकम? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। क्लियर? रास्ता साफ?
डिस्काउंट अलाउड। ऐसे आएगा मजा अगर आप आराम से लॉजिक के साथ वहां पहुंचे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एक बार 15-20 दिन आपने दिमाग लगा के ये चीज कर ली ना, जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार ही जंप मार ली तो वो गैप जिंदगी भर रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ जर्नल तो जितना, मतलब आप सोचो कि मैं हर क्लास में आपको अभी 5-6 एंट्रीज ही कराता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो आपको टाइम दे रहा हूँ उनको ऑब्जॉर्व करने का, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट 35-36-40 कॉन्सेप्ट हो चुके होंगे। तो वो तभी तो आपको अलग अलग दिखेंगे अगर आपने अलग अलग पढ़े होंगे। तो अगर आप चल पहले इनको करने दे, एक दिन हम बैठेंगे तो हम एक ही दिन में खींच देंगे, वो फायदा ही नहीं होगा। ओके, तो प्लीज साथ साथ क्लोज करें। So अर्जुन, how will we know that it's cash discount? पेमेंट के टाइम है ना, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ तब होगा जब प्रॉपर वर्ड्स मेंशन होंगे ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ऑफर ही क्यों हुआ पेमेंट के टाइम, तो वो कैश डिस्काउंट अज्यूम कर लिया जाएगा। जितने भी थी Okay, sir. ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट के टाइम हो रहा है ना। सेटलमेंट और डिस्काउंट जो ऑफर हो रहा है पेमेंट के टाइम हो रहा है, तो इट इज इम्प्लाइड कि ये कैश डिस्काउंट ही होगा। और अगर ट्रेड डिस्काउंट कहीं एग्जिस्ट भी करता होगा ना, वर्ड लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट। ओके, क्लियर? Okay, sir. एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, बट नॉर्मली ये रूल फॉलो होता है। तो हमने क्या सीखा, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट और इन फुल सेटलमेंट। तो पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, नो डिस्काउंट इन्वॉल्व, जितनी भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है उतने से एंट्री पास हो जाएगी, बाकी बैलेंस बाद में लिया जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है, चाहे आप दे रहे हो या पेमेंट रिसीव कर रहे हो।